Praise God to everyone. परमेश्वर का स्तुति हो जय मसीह के सबों को. And what a great moment that God has given to us to listen from God's message. और क्या ही सुंदर अवसर परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में दिया कि परमेश्वर का वचन से हम कुछ सीख सके, सुन सके. And the topic that I have chosen to speak before all of you is about prayer. और जो विषय वस्तु मैं चुना हूं आप लोगों के सम्मुख रखने के लिए वो है प्रार्थना. This is very huge topic, but within this short time I may express something from God's scripture. और ये बहुत ही बड़ा एक विषय वस्तु है, फिर भी एक कम समय के अंतराल में आप लोगों को वचन से कुछ बतलाना चाहूंगा. What is prayer? प्रार्थना क्या है? Communicating with God, having conversation with God, having relationship with God, interacting with God. Many of you will agree with these statements. और परमेश्वर के साथ बातचीत करना, परमेश्वर के साथ संबंध बनाना, परमेश्वर के निकट आना, ये सब हो सकता है. But biblical definition is Matthew chapter 7 verse 7. और जो बाइबल में जो आपको एक अच्छा तात्पर्य भरा अर्थ मिलेगा वो है मत्ती का सुसमाचार उसका 7वें अध्याय का 7वें आयत. Ask and it will be given, seek and you will find, knock and the door will be open to you. और मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो द्वार खोला जाएगा. If you are asking to God, He will answer you. If you are seeking something, God will show you what is that. And when you are knocking at the door of God, He will open the door for you. वो जब आप परमेश्वर से कुछ मांगते हैं वो आपको देता है. जब आप कुछ ढूंढते हैं तो वो आपको दिला देता है. जब आप उसके द्वार पे खटखटाते हैं तो आपके लिए वो द्वार खोल देता है. And when we see the characters in the Bible, what made them so much influential, so much phenomenal and so much different, that it was prayer that made these people so much extraordinary. और जब हम बाइबल में बहुत सारे चरित्रों को देखते हैं, उनका का जीवन सबसे अलग बहुत ही अनोखा क्यों था, तो ये उसका उत्तर ये है प्रार्थना. When we see the life of Moses, when we see the life of Elijah, when we see the life of Job, what made these people so much spectacular, so much different than any other, so much peculiar than any other, that it was prayer that made these people so much different. और जब हम आयुब के जीवन को देखते हैं, जब हम मूसा का जीवन को देखते हैं, जब हम एलिया का जीवन को देखते हैं, ऐसा कौन सा विषय था जो इन लोगों का जीवन को सबसे अलग बना दिया, तो वो था प्रार्थना. Prayer makes person so much extraordinary person. जब प्रार्थना में जीवन जो लोग जीते हैं उन लोगों को प्रार्थना असाधारण व्यक्ति बना देता है. Wherever you see the lives of the people who were dedicated to God, they were the persons of prayer. और जब भी आप बाइबल में परमेश्वर के दास जन को देखेंगे, जब परमेश्वर के जन को देखेंगे, वो लोग क्या थे? वो लोग प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे. And that was the reason behind their successful life, behind their godly life. और प्रार्थना ही था जो उन लोगों का सफलता का जीवन और एक अच्छा भक्तिमय जीवन जीने का रहस्य. And from scripture I may say something. You may turn on to James 5:17. और बाइबल से मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा. याकूब की पत्री उसका 5 का 17वीं आयत. Elijah was a man just like us. He prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain in the land for 3 years and 6 months. आप जान सकते हैं एलिया जब प्रार्थना करता है, जब गिड़गिड़ा के प्रार्थना करता है, 3.5 साल तक बारिश नहीं होता है. But what thing that made me so much wonder about is Elijah was a person who was like us. He was not Superman, he was not ordinary, but he was like us. Many of you or many of us we think that Elijah was a Superman, but he was not a Superman. But what made that person so unique was prayer. जो बहुत लोगों का सोचना है कि जो एलिया था वो बहुत ही असाधारण था, बहुत बड़ा व्यक्ति था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. लेकिन
वो हमारे तरह सुख दुख भोगी एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन जब उसने प्रार्थना किया 3.5 साल तक बारिश नहीं हुआ। बट अगेन वी सी व्हेन ही प्रेड देयर वाज फायर फ्रॉम द हेवन। और एक बार जब वो प्रार्थना करता है आसमान से आग गिरता है। वी नीडेड सच पीपल इन दिस सेंचुरी हु विल प्रे एंड द फायर ऑफ द होली स्पिरिट विल कम अपॉन द लाइव्स ऑफ द पीपल। ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है इस जमाने में, इस समय में, जो लोग प्रार्थना करेंगे और पवित्र आत्मा का आग लोगों के जीवन में आ गिरेगा। You are the person to whom God has revealed His uniqueness, God has revealed His love, God has revealed His grace to you, and you have given that responsibility to pray for the people। और परमेश्वर का उस प्रेम, उस अनुग्रह, उस दया को आपके ऊपर दिया गया है, आपके ऊपर वो दायित्व को दिया गया है कि आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। Because prayer is the key to open the heavenly doors। क्योंकि प्रार्थना ही है जो स्वर्गीय द्वार को खोल देता है। If you are in sickness, if you are in weakness, I will say go and pray। अगर आप बीमारी में हैं, आप अगर दुर्बल हैं, तो मैं कहूँगा प्रार्थना कीजिए। If your family is struggling, if your family has a lot of problems, then I will say go and pray। अगर आपका परिवार समस्या में है, बहुत ही मुसीबत में है, तो मैं कहूँगा प्रार्थना कीजिए। Lot of us we are so much worried looking to this country, what is happening, lot of persecutions are happening, lot of peoples are in problems, oh what is happening with this country। बहुत से लोगों के मन में एक सवाल है कि हमारे देश में क्या हो रहा है, ऐसा परिस्थिति क्यों हो रहा है, बहुत लोगों का सोच है। But what are you worried about? Just go and pray, because prayer is the thing which changes the thing। क्योंकि आप इतना सोचने से कुछ होने वाला नहीं है, इतना चिंता करने से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन आपको जाना है और प्रार्थना करना है। Prayer is the thing that will make changes। और प्रार्थना ही है जो बदलाव को ला सकता है। If you want something miraculous event to happen on this earth and in this country, in our society, then it begins with prayer। अगर आप अपने देश में कुछ बदलावट को चाहते हैं, अगर आप अपने परिवार में, आपके समाज में कुछ अलग बात देखना चाहते हैं, तो ये प्रार्थना के द्वारा ही संभव हो सकता है। The second thing from Bible we may see is from the book of Acts 12 verse 5। और जो हम दूसरी बात देखेंगे वो है प्रेरितों के कार्य उसका 12 का 5। Let me read for you। So Peter was kept in the prison, but prayer was made earnestly to God for him by those in the church। और यहाँ पर देख सकते एक विषय को आप देखेंगे, you will see something here that Peter was kept in the prison। आप यहाँ पर एक विषय को देखेंगे, जो पतरस था वो बंदीशाला में था। And the leaders and the people were going to kill this man and they kept in the prison। और लोग जो थे, अधिकारी जो थे, इसको मारने चाह रहे थे। But what was the unique thing you will see here is the church was praying for him। और आप जो अनोखा विषय जो देखेंगे वो है कलीसिया इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। And further you will see the prayer of the church made a great miraculous event there। Now one angel of God came down and broke the chains of Peter and he redeemed there from that jail। और आप देख सकते हैं कलीसिया का प्रार्थना ही था जो वहाँ पर एक आश्चर्य कार्य को करता है। जब कलीसिया प्रार्थना करता है, स्वर्ग का एक दूत आके उस पतरस का जो चैन था उसको तोड़ देता है और उसको निकाल ले जाता है, वहां से पतरस छुटकारा पा जाता है। Nowadays churches are not growing। Nowadays churches are following social media and all the nonsense which is not doctrinally right। और आप अभी के परिस्थिति में देखते हैं कि कलीसिया बढ़ोतरी नहीं हो रहा है। बहुत सारे ऐसे बातों को ला ली है जो कि परमेश्वर का वचन हमें नहीं सिखाता है। But and we have lot of questions why the church is not growing and the reason the church is not praying। और आज के स्थिति में क्यों कलीसिया बढ़ोतरी नहीं हो रहा है, उसका उत्तर है प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। We need churches which will pray for the people who are broken। आज के स्थिति में कलीसिया ऐसा आवश्यकता है जो लोग टूटे हुए हैं उनको लिए प्रार्थना करेंगे। We need
churches which will pray for the people who are in sickness, weakness, infirmities. आज के परिस्थिति में ऐसे कलीसियाओं की आवश्यकता है जो लोग बीमार में है, जो लोग टूटे हुए हैं, उन लोगों के लिए प्रार्थना करें, and they will be delivered in the name of Jesus. और ऐसे लोग छुटकारा को पाएंगे यीशु मसीह के नाम से. We needed churches which will pray for this country, for the redemption and the deliverance of this country. और ऐसे स्थिति में हमें कलीसियाओं का आवश्यकता है जो लोग इस देश के लिए प्रार्थना करेंगे और इस देश संपूर्ण रीति से छुटकारा को प्राप्त करेंगे. Oh my dear, I must say to you, it is time for you to begin prayer right now. और यही एक समय है मेरे प्रियो कि प्रार्थना अभी से आरंभ कर दीजिए. Definitely God will work in our country, in our society, in our family members, in our own life. और परमेश्वर निश्चित रीति से परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे देश में कार्य करेगा. If you are struggling in your life, if you are sick in your churches, are having troubles, then start prayer. और अगर आपके जीवन में समस्या है, आपकी कलीसिया में आप देख रहे समस्या चल रहा है, आप देख रहे आपके समाज में समस्याएं हैं, तो मैं कहूँगा प्रार्थना कीजिए. Definitely God will work and He will bring the powerful work in our country, in our society, in our family. और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर कार्य करेगा हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे परिवार में. My dear, it is time to pray to God. Because our God is a living God who listens our prayer. और हम एक समय, ये समय आया है जिस समय हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारे प्रार्थनाओं को सुनेगा. एक समय आया है, जान लीजिए हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और वो हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है. If you are so much worried about your future, I will say go and pray. अगर आप अपने भविष्य के लिए बहुत ही चिंतित है तो मैं कहूँगा प्रार्थना कीजिए. If you are so much weak and having sickness, then I will say pray. अगर आप बीमार है, दुर्बल है, तो मैं कहूँगा प्रार्थना कीजिए. If you are looking for a better future, then I will say go and pray. अगर आप अपना भविष्य के लिए चिंतित है, आगे क्या होगा सोच रहे हैं, तो मैं कहूँगा प्रार्थना कीजिए. Because prayer will bring changes in our country, in our society, in our family, in our own life. God bless you, each and everyone. I want to pray for everyone. Loving Father, I thank you so much for everyone, those who are hearing me. Lord, you bless each and every individual. We pray for our country, we pray for our society, we pray for our family members, we pray for our own life. Lord, you bless and redeem us from all troubles. Hallelujah. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे खुद के जीवन में. प्रभु हमें छुटकारा दीजिए, आशीष दीजिए. Thank you Lord for hearing our prayer. In the name of Jesus we ask this prayer. Amen. Amen. Thank you so much for hearing. God bless each and everyone.